गई हैं अब ब्रिज कोर्स की अधिकार की लड़ाई। अब रुकनी नहीं चाहिए, अब रुकनी नहीं चाहिए। हर गांव, हर ब्लॉक, हर जिले एवं हर राज्य केंद्र शासित में ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। हाथ कंधे और हर अभ्यर्थियों के जुबां पर ब्रिज कोर्स की आवाज़ होनी चाहिए, ब्रिज कोर्स की आवाज़ होनी चाहिए। आपके राज्य में ना सही, आपके राज्य में ना सही, मेरे देवभूमि उत्तराखंड में ही सही, मेरे देवभूमि उत्तराखंड में ही सही। हो कहीं भी ब्रिज कोर्स की लड़ाई, हो कहीं भी ब्रिज कोर्स की हक की लड़ाई, लड़ाई लड़नी चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। जय बद्री, जय केदार, जय माँ हीरामणि। दोस्तों, आज मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ कि अब ये जो लड़ाई हम लोग 2020 से लड़ रहे हैं, ये लड़ाई अब सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि ये लड़ाई अब बहुत अहम होती जा रही है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरा संपूर्ण भारत के जो ब्रिज कोर्स अभ्यर्थी हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप इस लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें ताकि इस अधिकार की लड़ाई को हम आपस में मिलजुल कर इस लड़ाई एवं न्याय हमें मिल सके। दोस्तों, आपको मैं पुनः एक बार अवगत करा दूं कि उत्तराखंड से ही सर्वप्रथम ब्रिज कोर्स की लड़ाई स्टार्ट हुई है और यह लड़ाई आपका उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल तक ये लड़ाई फैल चुकी है। मुझे लगता है कि अब उत्तराखंड की लड़ाई, जो ब्रिज कोर्स की लड़ाई थी, ये लड़ाई ही आपका देवभूमि उत्तराखंड से ही स्टार्ट हुआ है, तो उत्तराखंड ही इस लड़ाई को समाप्त करेगा। अधिकार की जो लड़ाई हमारी थी वो अधिकार हमें अवश्य हमें इसकी जीत मिलेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। दोस्तों, सभी लोगों से निवेदन है कि इस लड़ाई में आप लोग बढ़ चढ़ करके अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम लोग याची नहीं हैं, ये सिर्फ याचियों को फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। जिन लोगों की एज बहुत कम है, विशेषकर उन लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। मेरे साथ ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों की एज लगभग 42-43 साल हो चुकी है, किंतु उन लोगों का मानना है कि ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत नहीं बल्कि ये हमारे संपूर्ण ब्रिज कोर्स वाले के अधिकार की लड़ाई है। यदि हम लोग जीतते हैं तो यदि मैं नौकरी नहीं लगूंगा तो कम से कम दूसरा जो ब्रिज कोर्स वाला हमारा छोटा भाई बहन है उनको एक स्वर्णिम अवसर तो मिलेगा, ऐसा भी लोगों का सोच है। किंतु कुछ साथी हमारे साथ ऐसा है जिन लोगों की एज लगभग अभी 31, 32, 33 साल है और वो लोग कहते हैं कि सर हम लोग ब्रिज कोर्स में, हम लोग हाई कोर्ट में पिटिशनर नहीं थे, हम सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर बनेंगे या बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए विशेष निवेदन कर रहा हूँ, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई जो 40 के ऊपर लोग चले गए हैं जो पिटिशनर अभी हाई कोर्ट में, उनकी नहीं है, बल्कि ये मुख्य लड़ाई आप लोगों की है। यदि हम लोग लड़ाई अभी लड़ रहे हैं जो एज के बॉर्डर लाइन पे हैं, उनसे दुगना लड़ाई आपको तन मन धन से लड़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो आने वाला समय में भी तमाम प्रकार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा, किंतु आपके मन में, मस्तिष्क में न जाने केवल पिटिशनर ही घुसा हुआ है। पिटिशनर
ज़रूरी था मेरे लिए उस समय बनाना, क्योंकि सब लोगों को उत्तराखंड में अधिकांश लोगों को ये पता था कि ये लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन लोग 1000-2000 रुपये खर्च करने के चक्कर में बैकफुट चले गए थे। उन लोगों ने नहीं सोचा कि ये लड़ाई सिर्फ हमारे नौकरी के लिए ही नहीं बल्कि हमारे अधिकार की लड़ाई है। हार जीत हमें कोई मायना नहीं रखता है, बल्कि हमें मायना रखता है कि जो हमें संविधान ने हमें अधिकार के लिए हमें न्यायपालिका बनाई है, हम उस न्यायपालिका में न्याय मांगने गए हैं। तो दोस्तों, मेरा फिर एक बार आपसे इस संदेश के माध्यम से, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था। अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मेरे संस्कृति के ऊपर वीडियो रहते हैं, ब्लॉग रहते हैं, किंतु मुझे कल से बहुत स्टेट के लोगों का फ़ोन आया। वेस्ट बंगाल से फ़ोन आता है, हिमाचल प्रदेश से एक सज्जन है, उस सज्जन का मैं इस वीडियो के माध्यम से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। भगवान बद्री विशाल से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको स्वस्थ करे। अध्यापक है, रिटायरमेंट, नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि राणा जी, आप इस लड़ाई को मजबूती से बखूबी से लड़ो, मैं आपके साथ हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश को भी डोनेट करूँगा और आपके जो केंद्र लेवल में जो लड़ाई लड़ रहे आप लोग, उसमें भी मैं आपका महत्वपूर्ण योगदान दूंगा, तन मन धन से, मन से भी और मस्तिष्क से भी, क्योंकि वो एक एक्स या कह सकते हैं कि रिटायरमेंट टीचर है। मैं सर का मार्गदर्शन लूँगा। मैंने आश्वस्त किया कि सर, मैं ज़रूर आपसे बार बार फ़ोन में बात करूँगा, आपके मार्गदर्शन में मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। ऐसे भी लोग हैं, मैं एमपी की मैं बात करूँ, एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे मेरे ओपन बैठक में कहा कि राणा जी, अगर आप लोग 5000 रुपये इकट्ठे करेंगे, मैं 10,000 दूंगा, मैं दुगना आपको सपोर्ट करूँगा। वेस्ट बंगाल से भी लोगों का फ़ोन आता है कि राणा जी, ये लड़ाई आपकी व्यक्तिगत नहीं है, ये आपके उत्तराखंड की लड़ाई नहीं है, ये बल्कि ऑल इंडिया ब्रिज कोर्स की लड़ाई है। हम जितना हो सके हम आपको सहयोग देंगे, तन मन धन से। बहुत ज़रूरी है, अगर हमें उत्तराखंड से बाहर लड़ाई लड़नी है तो ज़रूर मुझे अन्य लोगों या अन्य राज्य को आपस में मिल करके इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। पंजाब से भी मुझे सुभाष जी का फ़ोन आता है, जो मेरे प्रभारी हैं। मैं आपको प्रभारियों का भी नंबर दूंगा जो जिस स्टेट से हैं, ताकि आपको उनसे संपर्क करने में या स्टेट में क्या प्रक्रिया चल रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुभाष जी ने भी आश्वस्त किया है। हिमाचल प्रदेश से हमारे रूपाली शर्मा मैडम जी हैं, उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया कि राणा जी, आप इस लड़ाई को मजबूती से लड़ो, हम आपके साथ हैं। मैं सभी स्टेट के जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, जो मेरे प्रभारी हैं ब्रिज कोर्स के, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तराखंड के तो खैर कहना क्या, जिन लोगों का मुझे सहयोग विगत 2020 कोरोना काल की स्थिति जब थी, जब लोगों के पास रोजगार छिन गए थे, तब ये लड़ाई मेरी स्टार्ट हो रही थी, तब इसका मुहिम हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो उस समय 87 लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। स्थिति बहुत मुश्किल थी, देश की स्थिति बेकार होती जा रही थी और हमारा पर्सनल में तो क्या कहना, किंतु उस समय मुझे बहुत सारे साथियों ने सपोर्ट किया, सहयोग दिया और उसके पश्चात हम लोग अपने उत्तराखंड के हाई कोर्ट में अधिकार की लड़ाई को लड़ने गए। आज भी हमारा वो केस जीवित है। हम चाहते कि पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा कर के वहाँ पर जो अभी 2024 में हमने जिस भर्ती को चैलेंज किया था, उस भर्ती में हम लोगों को थोड़ा अभी नकारात्मक निर्णय मिला। खैर, हमें इससे घबराना नहीं। अगर हमें निचली अदालत में हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट बाकी है, और हम जरूर सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया स्टेट जितने भी हमारे ब्रिज कोर्स आती हैं, हम अवश्य सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पर हम एक सीनियर वकील को उतारेंगे और जरूर हम लोग 1 महीने के अंदर हम लोग 2024 जो भर्ती हमने चैलेंज की थी, उस भर्ती में हम लोग वहां से जीतकर इस भर्ती में वापसी करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जरूर इस लड़ाई में शामिल हो। जिन लोगों के अंदर दुविधा है
कि हम याची नहीं हैं, हमें बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर जब हमारा ये ब्रिज कोर्स इक्वल टू डीएलएड माना जाएगा, हम लोग वैलिड होंगे, वैलिड हमारा कोर्स है, इसीलिए हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2010 से लेकर 2017 तक का जितना भी भारत सरकार का एनसीटी का गजट है, उसमें उल्लेखित किया गया कि ब्रिज कोर्स 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु अध्यापक बनने के लिए पात्र हैं। चाहे आप 2010 का गजट उठा लो, चाहे 11 का उठा लो, 12 का उठा लो, चाहे 17 का उठा लो, यहाँ सारे एनसीटी के जो गजट हैं उन गजटों में हम लोगों के लिए लिखा है कि हम लोग 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए क्या है, पात्र हैं। आज से मैं पहले की बात करूं, जब ब्रिज कोर्स नहीं था उस समय भी ये कोर्स होता था, किंतु थोड़ा नाम परिवर्तन था उसका। उत्तराखंड में इसे विशिष्ट बीटीसी कहते थे। और आज अर्थात 2017 में जब ये कोर्स हम लोगों को करवाया, उस समय इसका नाम आपका ब्रिज कोर्स कर लिया। ब्रिज का अर्थ यही होता है, पुल। पुल मीन्स जोड़ना, है ना। 1 से 5 तक भी पढ़ा सकते हैं, 6 से 8 तक भी पढ़ा सकते हैं और 9 से 10 तक भी पढ़ा सकते हैं। हम लोगों के पास ऐसा क्वालिफिकेशन है। और साथ में मैं आपको अवगत करा दूं, हम लोगों के पास, मैं अपनी खुद की बात करूं, 6 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है। और हमारे साथ जो ब्रिज कोर्स वाले साथी हैं, मैं गोपाल मेहरा जी की मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे मेहरा हमारे साथ हैं। 1999 जब उत्तराखंड नहीं बना था, तब से वो प्राइवेट स्कूल अर्थात विद्या भारती के जो विद्यालय है, विद्या मंदिर है, वहां पर सेवा दे रहे हैं। लगभग मुझे लगता कि 25-26 साल उन्होंने प्राइवेट स्कूल में या विद्या भारती में ऐसे स्कूलों में सेवा दी। क्या ये हमारा अधिकार नहीं है? बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों में सेवा दी। आज सरकार कहती है कि ये कोर्स केवल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए है। मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से, उन सरकार से, कि आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? आप अपने बच्चे को क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो? अगर नहीं तो आप ऐसे अप्रशिक्षित टीचरों के हवाले क्यों करते हो? मुझे लगता यह कोर्स मानव संसाधन मंत्रालय, एनसीटी और NIOS संस्थान के माध्यम से तमाम राज्य के सरकार ने, निदेशालय ने, डाइट ने, डीओ ने, सीओ ने, बीओ के माध्यम से ये कोर्स हम लोगों को करवाया गया। किंतु जब ये कोर्स हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद कहते हैं कि आप क्या है, ये कोर्स आपका वैलिड नहीं है। मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूं और विभाग से, जो विभाग में बड़े बड़े अधिकारी हैं, जब ये कोर्स अनवैलिड था तो आपने इतना खर्चा क्यों किया? लगभग ऑल इंडिया में 1.5 लाख समथिंग बच्चे हैं। 1.5 लाख बच्चों के हिसाब लगाओ, बहुत ज्यादा पैसा हम लोगों का खर्च हुआ है। तो मैं एक बार पुनः इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आपसे निवेदन है कि मेरा कि ब्रिज कोर्स 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पात्र हैं और आप इसे 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती में इसे शामिल करने की कृपा करें। तो दोस्तों, जो मेरे साथ केंद्रीय लेवल में अलग अलग राज्य के प्रभारी हैं, सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड के ही मैं बात करूं, मैं सुरेंद्र सिंह राणा, उत्तराखंड ब्रिज कोर्स बेरोजगार प्रांतीय संगठन का अध्यक्ष एवं केंद्रीय लेवल पर ब्रिज कोर्स का मैं संयोजक भी हूं। उसके पश्चात सुरेंद्र सिंह बोरा जी, जो कि हमारे कानूनी सलाहकार एवं इस कोर्स को प्रचार प्रसारित एवं तमाम प्रकार के गतिविधियां इनके माध्यम से होती हैं। तो बोरा जी हमारे ब्रिज कोर्स के कानूनी सलाहकार हैं।
इनका नंबर भी मैं आपको अवगत करा दूंगा। उसके उपरांत उत्तराखंड से केंद्रीय लेवल पर गोविंद ममगाई जी, जो कि मूल रूप से उत्तराखंड से हैं और वर्तमान में गाजियाबाद में अपनी सेवा दे रहे हैं, और ये मेरे सह कोषा प्रभारी भी हैं केंद्रीय लेवल पर। उसके बाद मैं आपको अवगत करा दूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे ब्रिज कोर्स के प्रभारी रूपाली शर्मा जी हैं। उनका नंबर महिला है, मैं नंबर देने में खेद महसूस कर रहा हूं, किंतु जो हिमाचल के साथी हैं, यदि आप लोगों को इनसे संपर्क करना है तो व्यक्तिगत आप हमें बोरा जी को कॉल करके इनसे नंबर ले सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन मैं रूपाली शर्मा जो मैम जी हैं, उनका नंबर मैं ओपन इस पर नहीं कर सकता हूं। जो हिमाचल प्रदेश के साथी हैं तो वो आप लोग मुझसे ले सकते हैं और बोरा जी से ले सकते हैं। उसके बाद पंजाब में सुभाष जी हैं हमारे प्रभारी लीडर, तो आपका नंबर भी मैं अभी दे दूंगा। तो उसके बाद हम लोग राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान में हमारे बहुत सारे सक्रिय साथी थे। प्रकाश खटीक जी हैं, कुशा प्रभारी हमारे सत्यनारायण साहू जी हैं, और उसके साथ साथ जो अभी वो हमारे ब्रिज कोर्स के प्रभारी हैं तेजाराम जी हैं, इनका नंबर भी मैं आपको अवगत करा दूंगा। उसके बाद हम लोग वेस्ट बंगाल चलते हैं। वेस्ट बंगाल में हमारे बहुत सक्रिय साथी अब्दुल्ला जी हैं। आप लोग वेस्ट बंगाल के साथी या अदर स्टेट के साथी ब्रिज कोर्स से संबंधित जानकारी अब्दुल्ला जी से भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश से एकमात्र साथी हैं महेंद्र जी, जो कि बहुत सक्रिय साथी हैं। ये तमाम साथी हमारे केंद्रीय लेवल पर अलग अलग स्टेट के प्रभारी हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उत्तराखंड से सबसे अधिक, यदि मैं संख्या की बात करूं, जहां पर इसकी लड़ाई स्टार्ट हुई थी वो राज्य है उत्तराखंड। यहाँ से लास्ट टाइम पे हम लोग जब केंद्र लेवल पे लड़ाई लड़ने आए तो सबसे ज़्यादा संख्या भी यहाँ की थी, उत्तराखंड की थी। तो उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कुछ साथी हमारे सक्रिय हैं, किंतु उनसे हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो बात नहीं हो पाई। यूपी वाले भी हमारे साथ जुड़े हैं और हम यूपी के साथ भी हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। मुझे विश्वास है इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। धन्यवाद। जय बद्री जय केदार। एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है कि इस लड़ाई में आप लोग सभी लोग शामिल हो ताकि हमारी जीत सुनिश्चित हो सके।